कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। अपना ख्याल रख रहे होंगे, ख़ास तौर से इस समय जब चारों तरफ सब व्यवस्था चरमराई हुई है, या कहें कि हर तरफ देख रहे हैं कितनी दुखद तस्वीरें हैं देश की। खैर, ये हमारा विषय नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि नो ऑप्शन, सीधा क्वेश्चन और आंसर है ना। आपको क्वेश्चन सामने रहेगा और मैं यहाँ से आंसर बोलूँगा, ठीक है। और चूंकि आंसर दिखता नहीं है, मैं सीधा बोलता हूँ, तो यदि किसी को डाउट है तो वो बाकायदा गूगल कर सकता है, ठीक है। वो ये ना सोचे कि कुछ भी बता रहे हैं। चलिए, इसमें हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस स्थान पर शिव मंदिर रेत में अवस्थित है? बताइए, किस स्थान पर शिव मंदिर रेत में अवस्थित है? तो उस स्थान का नाम है तालकाडू। क्या? तालकाडू। चलिए, अगला प्रश्न आता है, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है सदा शिवराव। सदा शिवराव को कर्नाटक का गांधी कहा जाता है। इसके बाद है, भारत की प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? बता सकते हैं कि आप लोग? भारत की फर्स्ट मूवी ऐसी जो कलर में बनी, वो थी किसान कन्या। किसान कन्या, ठीक है। और ये 1937 में बनी थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वडगांव समझौता किनके मध्य हुआ? हाँ, ये थोड़ा हिस्ट्री से है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, एक हिंट है। वडगांव समझौता किनके मध्य हुआ? ये हुआ था अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य। कब हुआ था? 1789 में। 1789 में। अच्छा, 89 में क्या आप लोग कोई कन्फ्यूज़ होते हैं? मैंने अधिकतर अंग्रेजी माध्यम और कई बार तो हिंदी माध्यम की लोग बड़े इसमें कहें कि द्वंद्व में रहते हैं, कन्फ्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी? तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी? बताइए। इसका आंसर है जियाउद्दीन वर्नी। कौन? जियाउद्दीन वर्नी। तो 5 प्रश्न होंगे। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आया छठा प्रश्न, अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया था? अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त कर दिया था? 1564 में। 1564 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारियल का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? नारियल का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बताएगा कोई? एंडोस्पर्म। क्या? एंडोस्पर्म। इसके बाद है, हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट किसका बना होता है? हीटर में जो एलिमेंट लगता है वो किसका बना होता है? आपसे प्रश्न पूछा गया, तो वो बना होता है निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम का। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसके काल को मुगल का स्वर्णकाल कहा गया? बताएंगे, किसके काल को आ गया? शाहजहां। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा गया। इसके बाद, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब करवाई? अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब करवाई? 1575 में। कब? 1575 में। इसके बाद अगला, चलिए हम अगले प्रश्न, हाँ, 11वां प्रश्न है आपका, सिराज हिंद के नाम से किस शहर को जाना जाता था? जौनपुर को, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर किसने करवाया? राज राजा प्रथम ने। किसने? राज राजा प्रथम ने तंजौर का जो बृद्धेश्वर मंदिर था उसका निर्माण करवाया था। इसके बाद 13वां प्रश्न है, किस मुगल सम्राट का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? ये तो बहुत इजी और आप सब जानते हो, अकबर का है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस शुरू करने वाला कौन सा राज्य था, यानी दूसरा राज्य कौन सा था? बताएं। कर्नाटका। कौन? कर्नाटका। इसके बाद है, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, फिर इसका आंसर वैसे मैडम भीकाजी कामा, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। इसके बाद अगला प्रश्न, जो 16वां प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा किसने प्रारंभ की? चलिए बताइए। हाँ, इसने पहला सिक्का भी जारी करवाया था, सबसे पहले सिक्के जारी करवाए थे भारत में। इसका हिंट दे रहा हूँ, शेरशाह सूरी। कौन? शेरशाह सूरी ने। इसके बाद अगला प्रश्न, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर कौन सा था? ठीक है, मतलब ये है कि जो उसमें कर लिया जाता था वो कौन सा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो उसका नाम था हिरण्य। कौन? हिरण्य।
इसके बाद अगला प्रश्न है, तारीख उल हिंद की रचना किसने की? तारीख उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी। किसने? अल बरूनी ने। चलिए, बंगाल को 3 भागों में किसने विभाजित किया था? मतलब माफ़ी चाहे वो ये है कि किस शासक ने विभाजित किया था, वो इस तरीके से है, ग्यासउद्दीन तुगलक। किसने? ग्यासउद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? पंडुआ। कहाँ पे? पंडुआ में। चले 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? आपसे पूछा जा रहा है किसने लगाया? तो इनका नाम है टी फेंतेलर। टी फेंतेलर। कौन? टी फेंतेलर। और ये 1750 के आसपास इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, पता लगाया था। अजंता की सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? अजंता की जो गुफा है ना, उसमें सबसे ओल्ड गुफा पूछी जा रही है आपसे, बता सकते हैं? मतलब उसमें जो बहुत सारी गुफाएं, तो उनमें नंबर पूछा है, वो लिख नहीं पाया प्रश्न में, बताइए। 9 और 10 नंबर की गुफाएं सबसे प्राचीन इसमें है ना, ठीक है, इसका आंसर है। इसके बाद है, दीवान ए वाकूफ की रचना किसने की? दीवान ए वकूफ की रचना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, नॉट रणवीर सिंह। अगला इसके बाद है, किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? ये भी बहुत इजी है, और इसीलिए इसको तो महान सम्राट कहते थे ना, बताइए कौन? अकबर, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर 5वें वर्ष में अपना सारा दान कर देता था। मतलब ये प्रश्न थोड़ा ऐसा बहुत टाइप गलत हो गया, वैसे होना चाहिए, कौन सा शासक था जो अपना हर 5वें वर्ष में अपना सारा धन दान कर देता? कौन था? हर्षवर्धन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? उम्मीद है ये पता होगा, है ना। हर्मिट ऑफ शिमला, ए ओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ये तो बहुत इजी है, जॉर्ज पंचम। चलिए अगला शहर है, जौनपुर शहर को किसने बसाया? ये भी आप जानते हैं, उसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इसके बाद है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये कहाँ है? वॉशिंगटन, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। इसके बाद हाँ, ये 30वां थोड़ा मुझे लग रहा है कि नया लगेगा कुछ लोगों को। यूफोकिट, माफी चाहिए, यूफोटिक क्या है? यूफोटिक क्या है, बताइए इसका आंसर। यूफोटिक क्या है? इसमें थोड़ा वक्त ही लूंगा मैं। ये मैं बताता हूँ क्या है। यूफोटिक क्या होता है? समुद्र की जितनी गहराई तक सूर्य की किरणें जा पाती हैं ना, पहुँच पाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूफोटिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चीन भारत युद्ध कब हुआ था? चीन भारत युद्ध कब हुआ था, बताइए। 26 अक्टूबर 1962 को। इसके बाद वोन झील कहाँ है? वोन झील तुर्की में। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोर्टस, माफी कोर्टस नहीं, कोर्टज घड़ियाँ, कोर्टज है ना, कोर्टज घड़ियाँ किस प्रभाव पर कार्य करती हैं? उसका नाम है दाब विद्युत प्रभाव। चलिए अगला है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, बताइए। 366, ठीक है, 367 दिन। इसके बाद ये यशवंत राव चौहान कौन थे? हाँ, ये थोड़ा नाम अलग लग रहा है ना, वो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये कौन थे भैया? ये लोकसभा में प्रथम विपक्षी दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, यशवंत राव चौहान। चलिए अगला प्रश्न, 36 नंबर का क्वेश्चन है, मादक पेय पदार्थों में मिलाया जाता है, मतलब क्या मिलाया जाता है, बता सकते हैं? इथाइल अल्कोहल। क्या मिलाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। इसके बाद ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? कौन था, मतलब ये पूछा है आपसे। आलम, हाँ बताइए, आलमगीरपुर, ठीक है। इसके बाद है, मोपला विद्रोह कब हुआ? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1981, ठीक है। कहाँ पे? मालावर जो तट है ना, वहाँ पर हुआ था। इसके बाद दिया है इसमें, अगला प्रश्न क्या है, किसके काल में भारत पर उन्होंने, यार ये थोड़ा क्या है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कहें कि गलत टाइप हो गया है। इन्होंने ये क्वेश्चन दरअसल ये था कि किसके काल में भारत पर हूणों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया? हाँ, किसके? गुप्त वंश, उस समय गुप्तों का
शासन था। इसके बाद मानव निर्मित प्रथम तत्व, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम, पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम। इसके बाद अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है बताइए? ब्रुक्स, किस कांच के? ब्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घटता है या बढ़ता है? बताइए। घटता है। क्या होता है? घटता है। इसके बाद इंसुलिन में किस धातु का अंश होता है? बताइए, ये भी थोड़ा नया क्वेश्चन। लोहे का। किसका? लोहे का, आयरन का। इसके बाद है अगला प्रश्न, विश्व की सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सी है? ये तो मुझे लगता है थोड़ा लॉजिक से आप बता भी सकते हैं। कौन? अमेरिका, है ना, जिससे हमारा संविधान ना बहुत मिलता जुलता है। इसके बाद अगला प्रश्न, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी आपको मालूम होगा, ठीक है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है? अच्छा, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये बता सकते हो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ये है वाराणसी। कहाँ? वाराणसी, जहाँ से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी चुनकर आते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि वहाँ की हालत आज बहुत माली है ना, और बहुत ख़राब हालत है अभी इस कोरोना टाइम पे, है ना। खैर, अगला प्रश्न, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? बताइए, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सेल्यूलोज। किस रूप में? सेल्यूलोज। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? बता सकता है कोई? 1949 में। अच्छा, आपको पता है इसके हेड कौन बने थे? एचओडी, मतलब जो होता है ना, अरे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, गलत है। एचओडी मतलब कहने का मतलब वो था कि इसके प्रमुख कौन थे? महालनोबिस, है ना, महालनोबिस साहब इसके हेड थे। चलिए, इसके बाद यह विधवा गृह की स्थापना किसने की? विधवा गृह की स्थापना किसने की? बताइए। प्रोफेसर डी के कार्वे, ठीक है। इसके बाद अगला, लाहौर किले का निर्माण किसने करवाया? लाहौर किले का निर्माण किसने करवाया? बताइए। अकबर ने। अकबर ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986 में। चलिए, अगला, अभी पॉलिटी से आ गए, अनुच्छेद 267 का संबंध है? बताइए। आकस्मिकता निधि, ठीक है, इमरजेंसी जो फंड होता है ना, उसके लिए इससे यह अनुच्छेद उससे रिलेटेड है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, सुखना झील कहाँ अवस्थित है? सुखना झील कहाँ अवस्थित है? चलो मैं बता देता हूँ हिंट के लिए, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर ये झील है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। चलिए, और आज के लिए इतने ही। वन लाइनर एमसीक्यू बहुत हैं ऐसे, 52 है ना, 60 भी हो सकते, कोई संख्या हमारी डिसाइड नहीं कि हम इतने ही करें ऐसे टारगेट, ठीक है। और टाइम का भी ऐसा कोई नहीं है कि हम इतने में ही इसको कंप्लीट करना है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए, अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक करना नहीं करना आपकी मर्जी है। खैर, हमारा काम है, आपको समझ में आ गया, ठीक है, और अच्छा लगा होगा। हम ये नहीं बोल रहे कि ये आपको जमा ही होगा, फिर भी काफ़ी हद तक मदद तो करा होगा, और आप समझ पाएंगे, खुद को चेक कर पाएंगे कि हाँ यार हमें आ रहा है कि नहीं। एक बार में आना चाहिए वो आंसर, तो थोड़ी उसकी बात ही अलग होती है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।